बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हमेशा ये एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी आता है। ये है नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि जो नए ढंग से ऊर्जा की खोज हो, जो स्रोत हो। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मतलब जो पुराने ढंग से, जो परंपरागत चले आ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत का मतलब होता है कि जो पहले से चला आ रहा है, और ऊर्जा मतलब एनर्जी, बिजली कह सकते हैं, बिजली, ईंधन। पहले से क्या चला आ रहा है? कोयला। कोयला से बिजली बनाई जाती है, कोयला से एनर्जी उत्पन्न होती है। पहले ट्रेन भी चलती थी कोयले से। डीजल, पेट्रोल, ये सब परंपरागत स्रोत हैं, अर्थात ऊर्जा के लिए पहले से चले आ रहे हैं स्रोत हैं। लेकिन इनका जो क्षेत्र है, जहाँ से निकाले जाते हैं, वह क्षेत्र एक सीमित एरिया में किसी विशेष जगहों पर होगा, और रोज रोज उसमें से निकाल रहे हैं तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला है, खदान से कोयला निकाला जा रहा है, कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा। डीजल, पेट्रोल खनिज पदार्थ हैं, धरती में से निकाले जा रहे हैं, लेकिन किसी विशेष एरिया में होंगे ये, तो रोज रोज निकाल रहे हैं उसमें से, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। गैस, जो गैस हम लोग एलपीजी घरों में जलाते हैं, यूज करते हैं खाना पकाने में, वह एलपीजी खनिज है, वो किसी विशेष जगहों से निकाली जाती है। हम लोग क्या तो इधर होती नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर किससे एनर्जी उत्पन्न करेंगे? किससे गाड़ी चलाएंगे? किससे खाना बनाएंगे? किससे बिजली चलेगी? पंखा कैसे चलेगा? तो इसलिए एक नया स्रोत अपनाया गया, नई तकनीकी, नए विचार, उसी को कहा गया नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय मतलब नए आविष्कार कर सकते हैं, नए विचार कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत? सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा। अब देखिए, रोज सुबह होगी, सूर्य भगवान निकलेंगे और धूप होगी। किसी विशेष दिन ही ऐसा रहेगा, बहुत कड़ाके की ठंड के या बहुत अधिक वर्षा के दिन ही सूर्य नहीं निकलेंगे और धूप नहीं होगी उस दिन। लेकिन कहा था कि जब तक धरती रहेगी तब तक सूर्य रहेंगे, तो ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। रोज़ सूर्य भगवान निकलेंगे और आपको एनर्जी मिलेगी, और सोलर सिस्टम, जो सोलर पॉइंट है, वो चार्ज हो जाएगा, बिजली तैयार। अब उससे देखिए इलेक्ट्रिक वाहनें निकल रही हैं इस समय, स्कूटी, बस भी निकल रही है, गाड़ियाँ निकल रही हैं बैटरी से चलने वाली। अब वो बिजली से चार्ज हो जाएंगी, और बिजली आए कहाँ से? सोलर से। छत पे सोलर पॉइंट लग जाता है, चार्ज जाता है और बिजली तैयार हो जाती है। पवन चक्की, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पवन चक्की सिस्टम है। वो पंखे की ब्लेड की तरह होती है, पोल रहता है और वो घूमती रहती है, हवा उधर बहती है, पहाड़ी क्षेत्र है,
तो बिजली तैयार हो जाती है, पवन चक्की हो गया। गोबर गैस, पशुओं के कूड़े कचरे से, गोबर से गैस बनाई जाती है और उससे जो है बिजली बन जाती है, बिजली तैयार हो जाती है और खाना भी लोग पका लेते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन चक्की, कूड़े कचरे से बनी गैस और तापी बिजली, जल विद्युत, बांध बना करके जल बनाया जाता है, वो इकट्ठा किया जाता है और उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। यह एक नई तकनीक है। भूतापी बिजली, इन सब स्रोतों से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो बिजली मिलती है, वह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और इसे क्या कहेंगे हम, गैर परंपरागत, जो पहले से नहीं चला आ रहा है, अर्थात इस समय वर्तमान में जो तकनीक अपनाई जा रही है उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जो पहले चले आ रहे थे, कोयला, डीजल, पेट्रोल से जो बिजली बनती है या जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा मिलती है, वह परंपरागत स्रोत कहलाते थे। प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य यही था कि बोर्ड संबंधित आपको यह टॉपिक क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में है और कंपटीशन में भी ये मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बताइए, उन पे टिप्पणी लिखिए। बैंक, पुलिस, एसएससी में भी कंपटीशन में आता है और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। जैसा है कमेंट करके बताइए और लाइक करिए। थैंक यू।